सेक्टर 50 के एच ब्लॉक की सड़क है ये। शहर की बाकी सभी गलियों से अलग, क्योंकि यहां से गुजरना आसान नहीं। कदम कदम पर बैठा, सीधी सड़क को घुमावदार बनाया गया है। लिहाजा अजीब एहसास दिलाती है ये रोड। कुछ शंकाएं यहां घेरती हैं। सख्त बंदोबस्त से बड़ा कौतूहल होता है। गली की इस इमारत में पहुंचकर बस ठिठक जाता है हर कोई। लेकिन ठहर कर इत्मीनान से देखने पर भी कुछ समझना मुश्किल है। क्योंकि इमारत का एक तल्ला पर्दे से ढका है। इस काली चादर के पार क्या है? कौन है? इस पर्दे के उठते ही सारा तिलिस्म शीशे की मानंद चकनाचूर हो जाएगा। इस रहस्यमय लोक पर जितनी पर्देदारी है, उससे कहीं सख्त है पहरेदारी। मगर क्यों? क्या है इस इमारत में? गुरुग्राम के सेक्टर 50 का एच ब्लॉक टोटल लॉक है एक खास शख्सियत के लिए। ऐसी हस्ती जिसे 2022 के इलेक्शन का किंग मेकर कहा जा रहा है। तो क्या यह सिक्योरिटी किसी खास लीडर के लिए है? किस पार्टी का है यह दिग्गज? पंजाब इलेक्शन की मोस्ट पावरफुल हस्ती गुरुग्राम में क्यों डेरा जमाए है? जब इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा तो आप दंग रह जाएंगे। सत्ता सिद्धि के इस अदृश्य नगर में करोड़ों अनुयायी एक डगर पर चलते हैं, जिसकी मंजिल सिर्फ एक है, डेरा। ये डेरा क्या है? कैसे चलता है? कौन बनाता है डेरे को? पंजाब के गांव-गांव कितने डेरे हैं? इनकी राजनीति में क्या अहमियत है? क्यों चुनाव आते ही नेता लगाते हैं डेरों के फेरे? सारे जवाब चौंकाएंगे। डेरे की कहानियां सुनी होंगी। क्या डेरे में कभी झांक कर देखा? डेरा मुखी को जानते होंगे। क्या बाबाओं का साम्राज्य देखा? डेरा के भक्तों से मिले होंगे। क्या बाबाओं का चमत्कार देखा? कौन सा डेरा सबसे ज्यादा मशहूर? किस डेरा मुखी को नेता कहें हुजूर? आस्था का वो अनजाना ज्वार जो बनाता गिराता है सरकार। पंजाब में जो डेरे हैं वो मशहूर हैं कि चुनावों के समय जो है उनकी सरगर्मी उनकी भी बढ़ जाती है और वहाँ पे आने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके भी वहाँ पे आमद जो है वो बढ़ जाती है। 2017 से पहले अगर देखें तो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया भी है और जितवाया भी है। हमें जो यहाँ पर एक सच्चाई और एक जो खुशी मिलती है वो हमें कहीं भी नहीं मिली। हमने जो लाइफ जी हमें पता ही नहीं लगा 25-28 सालों से कैसे जीवन में
दिन बीतते चले गए, कुछ नहीं पता लगा। इतना बढ़िया लाइफ गुजारी है जो कहने सुनने से परे है। डेरा तो बहुत ऊपर चीज़ है। डेरे में जो धार्मिक आस्था होती है, कोई आदमी उनको एक उम्मीद देता है शुरू में और इसलिए जोड़ते हैं। पंजाब में मतलब कोई सा भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे किसी न किसी मत के गुरु के अनुयायी ना रहते हों। चाहे कोई भी हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए इनकी मजबूरी बन गई है भी हर डेरे में जाना। जैसे ब्यास डेरा सब वहाँ पे जाते हैं, जो हमारा मक्का मदीना डेरा सचखंड बल्ला वहाँ पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? इनकी जो संगत है ना, फॉलोअर हैं बहुत ज़्यादा हैं। बड़े से बड़े नेता यहाँ अक्सर नतमस्तक होते रहे हैं डेरे के अंदर। यहाँ एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे सभी लोग आते हैं, सभी पार्टीज़ के लोग आते हैं। और जैसे कि मत का जो अधिकार है, जो चुनाव है, आपने किसी का चुनाव करना है, उसके लिए मैं आपको कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? डेरों की जो यूएसपी है, जो उनकी पोजीशनिंग है, वो रिलीजियस या उनको सुकून देने वाली, उनको नाम देने वाली, उनको एक अच्छे फ्यूचर के लिए स्पिरिचुअल विश्वास देने वाली। आप इरादतन कहीं 4 ईंटें खड़ी करके उसके ऊपर झंडा गाड़ दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों की आस्था का सिस्टम क्या है, लोगों की डीएनए में क्या है। कहीं गुरुद्वारे जैसे, कहीं आश्रम जैसे, कहीं भव्य मंदिरों के प्रांगण जैसे, तो कहीं इबादत गाह की शक्ल में दिखाई देते ये रहस्य लोक ही डेरा हैं। जहां होते हैं एक गुरु जो करते हैं सत्संग, जिनके होते हैं लाखों लाख भक्त। ये भक्त होते हैं एक मुश्त वोट, जो डेरा के गद्दी नशी की पसंद की चुनते हैं सरकार। पंजाब की सियासत इन्हीं डेरों के आस्थावानों की डोर से बंधी है। हर डेरे से जुड़ी हैं अनोखी दास्तान। हर डेरा मुखी का अपना है प्रताप। किसी डेरे में विवादों का डेरा है, किसी में सन्यासियों का बसेरा है। कोई डेरा सनातनी परंपरा का प्रचारक है, तो कोई डेरा स्वघोषित धर्म का झंडा बरदार। जितने डेरे हैं उतने ही हैरत अंगेज किस्से। पंजाब के 6 सबसे बड़े डेरे हैं। डेरा सच्चा सौदा, दूसरा डेरा सचखंड बल्ला, तीसरा डेरा राधा स्वामी सत्संग, चौथा डेरा निरंकारी, पांचवा डेरा दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, छठा डेरा नामधारी। पंजाब पॉलिटिक्स के पावर सेंटर की प्रामाणिक पड़ताल के लिए इन डेरे में दाखिल होना जरूरी है। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर रवि मिश्रा ने पंजाब के गांव-गांव की खाक छानी। खेत खलियानों में गए, पंजाब के अहम डेरों को देखा। इनमें 3 सबसे बड़े डेरे की एक-एक डिटेल जुटाकर वो लाए हैं। 3 सबसे बड़े डेरों के जरिए पूरी कहानी सामने आएगी। इनके नाम हैं बाबा गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा, बाबा आशुतोष का दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, संत निरंजन दास का डेरा सचखंड बल्ला। चंडीगढ़ से जालंधर तक, हरियाणा के सिरसा से अमृतसर के पाकिस्तान बॉर्डर तक डेरों का डेरा है, जिनका असर पूरे पंजाब की राजनीति में है। पंजाब की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 98 लाख है। 2022 के चुनाव में कुल वोटर 2 करोड़ 12 लाख हैं, जिनमें से 60 लाख वोटर्स डेरे से जुड़े हैं। पंजाब की करीब 93 सीटों पर डेरे का प्रभाव है। जाहिर है, इतने बड़े वोट बैंक की दरकार हर दल को है, हर लीडर को है। ऐसे में डेरे पर माथा टेकने की होड़ लगती है। किस डेरे में कौन सी पार्टी हाजिरी लगाती है,
डेरे वाले चुनावी राजनीति पर क्या दावे करते हैं, इसे हम तफसील से जानेंगे। लेकिन पंजाब के डेरों की पड़ताल की शुरुआत हरियाणा से शुरू करनी पड़ रही है, क्योंकि हरियाणा के गुरुग्राम में जिस हस्ती ने डेरा जमा रखा है उसे पंजाब इलेक्शन का गेम चेंजर माना जा रहा है। ये कोई और नहीं, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम हैं, जिनका मंत्र है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को 21 दिन का फरलो मिला, जिसके बाद बाबा की फरलो चुनावी मुद्दा बन गया। लेकिन राम रहीम की फरलो की मुखालफत किसी भी दल ने नहीं की। कुछ चीज़ां जो साढ़े सिस्टम ने बने है, तो भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ां किवें किवें हुंदियां ने। हरियाणा की बीजेपी सरकार हो या पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस, राम रहीम की फरलो को कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भी बाबा की फरलो पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो क्या अकेले बाबा राम रहीम पंजाब चुनाव के नतीजे में उलटफेर करने की ताकत रखते हैं, या कोई और डेरा भी है जिसे सियासतदान साध रहे हैं? पंजाब में कितने डेरे हैं जो सियासी बाजी पलटने के लिए जाने जाते हैं? किस डेरा चीफ को राम रहीम से ज्यादा असरदार बता रहे हैं पंजाबी वोटर? सीएम बनाने वाला सचखंड डेरा कहां है? वहां तक आपको लेकर चलें, उससे पहले रॉक स्टार बाबा राम रहीम के डेरे के बंद किवाड़ खोलते। पंजाब के जितने भी डेरे हैं उसमें डेरा सच्चा सौदा सबसे बड़ा है, इसका विस्तार भी सबसे बड़ा है और इससे जो लोग जुड़े हैं उनकी संख्या भी सबसे बड़ी है। दलित समाज पर, पिछड़े वर्ग पर इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पंजाब की राजनीति से इसको अलग कर देना असंभव है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए, डेरा के इस फैक्ट को, इस रहस्य को डिकोड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डेरा की लोगों के अंदर, यानी उनके फॉलोअर्स के अंदर पहचान क्या रही है। हम देखें कि डेरा के जो लोग हैं अलग अलग विंग्स में सोशल वर्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और उसका एक मैसेज भी उन सोसाइटीज़ में, उन सेक्शन में, समाज के उन वर्गों में गया है जो लोग इससे जुड़े हैं और जो एक पोटेंशियल वोटर हैं पंजाब में, जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये बाबा राम रहीम का साम्राज्य है, वही गुरमीत राम रहीम जिनके चलते डेरा पूरे हिंदुस्तान में जाना जाने लगा। डेरे की आस्था और मान्यता के मिथकीय मूल्य और बाबाओं के निजी करिश्माई कहानियों का भंडार है यहां। उन्हें सुनने जानने से पहले सिरसा डेरे की दरो दीवार देखिए, डेरे की व्यवस्था जानिए। इस डेरे में क्या क्या है, कितने लोग आते हैं, जो आते हैं वो यहीं के होकर क्यों रह जाते हैं, और उनके लिए गुरु का आदेश कितना मायने रखता है, क्योंकि यही जानने की ये सारी जद्दोजहद है। डेरा सच्चा सौदा की नींव मस्ताना बलूचिस्तानी नाम के बाबा ने रखी। सिरसा डेरा 29 अप्रैल 1948 को एक झोपड़ी से शुरू हुआ था। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उनको बागड़ का बादशाह कह के निवाज दिया, मतलब भी तेरे को बागड़ का बादशाह बनाते हैं। मतलब उसी टाइम उन्होंने जो नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोला जाता है, ये नारा उस टाइम मंजूर करवाया बाबा सावन सिंह जी से उन्होंने। तो बाबा मस्ताना जी ने जब अर्ज की तो उन्होंने कहा भी ये नारा तेरा मंजूर है, तो ये नारा बोला करो। बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी का 18 अप्रैल 1960 को निधन हो गया। उनके बाद 1960 से 1990 तक शाह सतनाम जी महाराज डेरा प्रमुख रहे। शाह सतनाम जी ने साल 1990 में गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा प्रमुख बनाया। डेरे के जो प्रथम जो इनके गुरु रहे हैं शाह मस्ताना, बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और उसके बाद शाह सतनाम जी, इन दोनों के पीछे अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुयायी, और उसको देखते हुए ये डेरा अभी भी पूरी तरह से अपना अग्रसर हो रहा है। डेरा सच्चा सौदा यानी पंजाब के जितने भी डेरे हैं उसमें सबसे बड़ा डेरा। अब चूंकि पंजाब में इस बार चुनाव है और डेरों की फिर से चर्चा है,
तो ये जानना बेहद दिलचस्प है और जरूरी भी है कि डेरा सच्चा सौदा का पंजाब के चुनावी राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव है। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर डेरा सच्चा सौदा है क्या, किस तरीके से काम करता है और इससे जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, इस डेरे के फॉलोअर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह की समझ रखते हैं। गुरमीत राम रहीम के गद्दी नशी होने के बाद डेरे ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। पंजाब में सच्चा सौदा डेरा की शाखा गांव-गांव में बनाई गई। हजारों लाखों भक्त इन डेरों से जुड़ते गए। विवादों में घिरने से पहले तक राम रहीम का आध्यात्मिक साम्राज्य सबसे बड़ा हो गया, लेकिन रॉकस्टार बाबा को संगीन अपराधों में जैसे ही जेल हुई, डेरे की साख पर पट्टा लग गया। सजा के ऐलान के बाद राम रहीम के हुड़दंगी भक्तों ने पंचकुला में जमकर तांडव किया था। राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंचा तो डेरे में सन्नाटा पसर गया। हालांकि गुजरते वक्त के साथ डेरे में रौनक लौटने लगी। जेल से राम रहीम के आदेश पर सत्संग के लिए लोग जुटने लगे। चाहे आप उनको अंधभक्त कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो कट्टर समर्थक हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि भी समाज भलाई के काम भी डेरा की तरफ से किए गए हैं। डेरा सच्चा सौदा का सत्संग स्थल कितना बड़ा और भव्य है, ये जानना कम दिलचस्प नहीं। 35 एकड़ में फैला ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा का सत्संग स्थल है, मुख्य सत्संग स्थल है। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे इस वक्त, तो भले ही यहाँ पर इस वक्त भीड़ ना हो, लोग ना हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और तब शायद बाबा राम रहीम के प्रभाव का असर और उनके प्रभाव की अहमियत को पंजाब की राजनीति में, हरियाणा में समझा जाता था। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ लोग नहीं हैं तो डेरा का प्रभाव समाप्त हो गया है? शायद नहीं। राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत नहीं है। आज इस सभा स्थल में, इस सत्संग स्थल में बहुत कम लोग आते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि एक स्क्रीन है जहाँ पर बाबा राम रहीम के जो पुराने वीडियोज़ हैं वो चलते हैं, और भक्त आज भी आते हैं, उनके जो मानने वाले हैं वो आज भी आते हैं, बैठते हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो गुरु का संदेश लेकर वापस चले जाते हैं। तो क्या राम रहीम इन्हीं लोगों की बदौलत राजनीतिक दखल रखते हैं? क्या सिरसा डेरा सियासी समीकरण बनाता बिगाड़ता है? सिरसा के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्र मोहन शर्मा इस सवाल का चौंकाने वाला जवाब देते हैं। डेरे के अंदर एक सियासी विंग 2006 में बनाई गई थी। 2006 से पहले कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन 2006 के बाद जब एक सियासी विंग अलग से बन गई तो वो निर्णय लेती थी कि किस राजनीतिक दल को समर्थन देना है चुनाव में या किस प्रत्याशी को देना है। वो अपना एक निर्णय बिल्कुल ऐन चुनाव के ऐन पहले मौके पर वो अपने आदेश जारी करते थे। चुनाव हरियाणा का हो या फिर पंजाब का, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को डेरा मुखी का आदेश मिलता है। डेरे के कट्टर भक्त गुरु के आदेश को ईश्वरीय मानते हैं, लेकिन फैसलों को सीक्रेट रखा जाता है। अंदरूनी तौर पे बिल्कुल वो कोई न कोई मैसेज देते हैं, लेकिन ओपन बिल्कुल नहीं करते। कोई ये नहीं कहेगा कि डेरा मुखी ने ये कहा है। जो उनकी जो विंग है, पॉलिटिकल विंग है, वो ही निर्णय लेगी। हालांकि वो निर्णय लेती तो डेरा मुखी के आदेशानुसार ही है। डेरे के फरमान का असर मतदान में साफ दिखता है, लेकिन राम रहीम जैसे विवादित बाबा की बातें डेरे के भक्तों के लिए ब्रह्म वाक्य जैसी क्यों होती हैं? इंद्र मोहन शर्मा कहते हैं ये राम रहीम के गुरुओं का प्रताप है, उनके परोपकार हैं, साथ ही डेरे से मिलने वाली सहूलियतें हैं जिनसे गरीब वंचितों की जिंदगी में बदलाव आया। सिरसा डेरे में मिले सुमेर सिंह, इन्होंने उम्र डेरे में ही खर्च कर डाली।
गुरुओं का बखान करते सुमेर सिंह थकते ही नहीं। सुमेर सिंह से सुनिए ये डेरा भक्तों के लिए कितना महत्व रखता है। सत्संग में जो संगत आती है, सत्संग पर वो नाम चर्चा में शब्दवाणी कर देते हैं, तो गुरु जी के वचन जो है रिकॉर्डिंग सुना देते हैं बस। डेरा सच्चा सौदा अपने श्रद्धालुओं के दुख का साथी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ से जुड़े भक्त सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन डेरा का कारोबार भी कम नहीं। डेरा सच्चा सौदा बड़े पैमाने पर खेती करता है। डेरा का गैस स्टेशन है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है। डेरा सच्चा सौदा की देश भर में फैली शाखाओं में कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिरसा और श्रीगंगानगर में डेरे का अस्पताल भी है। यहाँ सस्ता इलाज मिलता है, दवाइयां मुफ्त के दाम मिलती हैं। आधुनिक चिकित्सा का हर साधन इस अस्पताल में उपलब्ध है। और डेरा सच्चा सौदा के हॉस्पिटल में हैं हम, अस्पताल में हैं, और देखिए बहुत सारे पेशेंट भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जो कि यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। जी फैसिलिटी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, बहुत ही जेन्युइन रेट्स पे या फीस पे जेन्युइन है, और डॉक्टर भी बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े एबल, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। यहाँ से मिलने वाली मदद भक्तों की आस्था अटल बनाती है। यही वजह है कि राम रहीम का राजनीतिक रसूख उन्हें नापसंद करने वालों को भी पता है। ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति हैं। अंशुल कहते हैं सियासतदान बाबा से बिग डील करते रहे हैं। नेता चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं की बेशर्मी की तो हद हो गई है। जो एक व्यक्ति रेपिस्ट है, मर्डरर है, अदालत ये साबित कर चुकी है। अदालत के किसी भी फैसले की किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे ने स्वागत नहीं किया। उसकी एक बड़ी वजह थी वोटों का लालच। तो वोटों का लालच अभी भी वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस पार्टी की डील डेरा मुखी के मन में होती है, चुनाव में उसका पलड़ा भारी रहता है। 2012 के इलेक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह डेरा सच्चा सौदा से समर्थन मांगने पहुंचे थे, लेकिन उस साल डेरे ने किसी भी पार्टी के लिए समर्थन का खुला ऐलान नहीं किया, जबकि पर्दे के पीछे अकाली दल को डेरे का आशीर्वाद मिला। पंजाब चुनाव में अकाली दल की ऐतिहासिक जीत हुई। 2017 के विधानसभा चुनावों में भी डेरा सच्चा सौदा ने गुपचुप तरीके से अकाली दल का साथ दिया, जिसकी बदौलत अकाली बुरी तरह चुनाव हारने के बावजूद 25% वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब रहे। 3 से 4% जो वोट है वो शिफ्ट हो जाती है अगर डेरा उनको डायरेक्ट कर दे तो, और इससे काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और ख़ासकर ये जो 2022 की विधानसभा चुनाव हैं, इसमें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तमाम डेरों की प्रथा से अलग डेरा सच्चा सौदा खुलकर चुनावों में अपने पसंद के उम्मीदवारों का समर्थन करता रहा है। हालांकि इस बार डेरा चीफ राम रहीम सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। उनसे मिलने आने वाले नेताओं का पता नहीं चल रहा। एक तरफ जहां सियासत का खेल जारी है, तो सियासत के जो गलियारे हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है कि भी क्या सरकार इसका फायदा उठाएगी। और डेरा भी चाहता है कि अगर सरकार हमसे फायदा उठाना चाहती है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई ना कोई छूट रियायत मिलती रहे। बाबा राम रहीम से मिलने वाले लीडर कौन कौन हैं, किस पार्टी के हैं, ये सस्पेंस ही है। लेकिन 2022 पंजाब इलेक्शन में जिस डेरे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जालंधर के बल्ला गांव में बना डेरा सचखंड। इस वक्त मैं दोआब इलाके में हूं, यानी कि जालंधर में हूं, और यहां डेरा सचखंड का जबरदस्त प्रभाव है, खासकर दलित समुदाय में। यह समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से दोआब का जो ये इलाका है, यहां पर डेरा सचखंड का अपना असर है। और डेरा सचखंड वो डेरा है जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी भी आते हैं और तमाम बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी डेरा सचखंड का 3 दफे फेरा लगा चुके हैं। चन्नी ने इस डेरे में एक रात भी गुजारी। डेरे में पंजाब सूबे के सीएम के रुकने की गजब कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद यहीं सचखंड बल्ला में मिला।
और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं डेरा सचखंड बल्ला जालंधर में। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पंजाब के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर दर्शन किए, आकर यहाँ पर समय बिताया, उससे अचानक से बहुत सारी चर्चाएं इस डेरा को लेकर शुरू हो गई। हम भी यहाँ पहुँचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि डेरा का क्या प्रभाव है और उसके पीछे की वजह दरअसल क्या है। तो चलिए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर डेरा का प्रभाव यहाँ पर किस तरीके से है और किस तरीके से चुनावी राजनीति में ये महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। डेरा सचखंड का प्रभाव इसी से समझिए कि यहीं से पंजाब चुनाव की तारीख बदलने की मांग उठी। चुनाव आयोग ने पंजाब में वोटिंग की तारीख 14 फरवरी तय की थी, लेकिन डेरा सचखंड से इस तारीख में तब्दीली की मांग की गई। इस मांग का समर्थन सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया। आखिरकार चुनाव आयोग ने पंजाब चुनाव की तारीख 14 फरवरी से बदलकर 20 फरवरी कर दी। इलेक्शन तारीख जो चेंज हुई है, ये किसकी बदौलत? क्योंकि आज जो रविदासिया धर्म है वो इतनी मात्रा में है, वो लोग जागृत हो गए हैं। अब जब तारीख चेंज होगी तो अब बीजेपी पार्टी कह रही है भाई हम रविदासिया धर्म के साथ हैं, भाई हमने तारीख चेंज कराई है। इलेक्शन कमीशन को हमने कहा है, आम आदमी पार्टी है हमें कहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें कहा है, और अकाली दल जो बीएसपी गठजोड़ हो गया वो कह रहा है जी हमारी बदौलत हुई है। मतदान की तारीख में आई तब्दीली का श्रेय लेने की होड़ सभी पार्टियों में लगी है, लेकिन डेरा सचखंड के समर्थक इसे अपने गुरु की उपलब्धि मानते हैं। डेरा सचखंड के मौजूदा गद्दी नशीं संत निरंजन दास जी हैं। संत निरंजन दास जी 9 अगस्त 1994 को डेरा सचखंड बल्ला में गद्दी नशीं हुए। निरंजन दास से पहले संत गरीबदास 1982 से 1994 तक सचखंड डेरा मुखी रहे। गरीबदास से पहले सचखंड डेरा के प्रमुख संत हरिदास थे। इनसे पहले के गुरुओं के नाम संत सरवन दास और ब्रह्मलीन बाबा पीपल दास थे। जालंधर से 20 किलोमीटर दूर बल्ला गांव में भव्य सचखंड डेरा है। ये डेरा एक नई सोच का प्रतीक है। यहां संत रविदास के अलावा किसी और की पूजा नहीं होती। सचखंड डेरे में कभी पवित्र ग्रंथ साहिब का पाठ होता था, लेकिन एक हत्याकांड के बाद इसे भी बंद कर दिया गया। 24 मई 2009 को ऑस्ट्रेलिया के वियना में सचखंड बल्ला के संत रामानंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीकांड में मौजूदा संत निरंजन दास भी जख्मी हुए। संतों पर इस हमले के बाद जालंधर में आगजनी हुई, कर्फ्यू लगा। डेरे के सेवादार उन दिनों को अब तक भूले नहीं हैं। जो बयाना में महाराज जी गए हुए थे, कीर्तन चल रहा था, वो हमला हुआ। जो मानव विरोधी हैं उन्होंने हमला किया, उसमें महाराज स्वामी निरंजन दास जी महाराज वो जख्मी हो गए और संत रामानंद जी महाराज भी जख्मी थे। जब हॉस्पिटल इलाज अधीन उनके वो एक्सपायर हो गए। इस वारदात के बाद डेरा बल्ला सचखंड के गुरु संत निरंजन दास ने 2010 में खुद को रविदासी कहते हुए अलग धर्म की घोषणा की। दरअसल डेरा सचखंड के अधिकतर अनुयायी दलित समाज का हिस्सा हैं। पंजाब में अनुसूचित जातियों में रविदासिया बहुल हैं। वहीं पंजाब की सियासत में जट सिखों का दबदबा रहा, मगर जब से दलित अस्मिता का मुद्दा चुनावी बना तब से डेरा सचखंड की अहमियत बढ़ी। डेरा बल्ला है वो रविदास समाज का जो तीर्थ स्थान है। बनारस यहीं से ट्रेन जाती है, वो लेके जाते हैं, जो उनके धर्म गुरु हैं वो लेके जाते हैं, और काफ़ी फॉलोअरशिप है उसकी, और सारे पंजाब में हैं उसके जो फॉलोअर्स हैं, और मेनली जो है दोआबा बेल्ट में काफ़ी हैं। डेरा सचखंड के दरबार में सभी पार्टियों के हाजिरी लगाने की वजह ये है। आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब की 117 सीटों में से 98 निर्वाचन क्षेत्रों में 20% से 49% तक दलित मतदाता हैं। 17 सीटों में से 34 यानी कि 1/3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब के दोआब में सभी 25 सीटों के नतीजे दलित वोटर तय करते हैं। बता दें कि पंजाब में जब मुख्यमंत्री पद के लिए उठापटक चल रही थी तब चरणजीत सिंह चन्नी डेरा सचखंड पहुंचे थे। उन्होंने डेरे में ही रात गुजारी। तो डेरा संत सरवन दास जी सचखंड बल्ला है,
वो किसी के साथ जैसा भी जो आता है हमारे पास, जो भी महाराज जी के पास जो भी आता है, महाराज जी उससे प्रेम करते हैं। कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है। डेरे के संत निरंजन दास ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। इसके कुछ ही दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तब से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस डेरे में जब भी मौका मिलता है हाजिरी लगाने जरूर पहुंचते हैं। उनको मत्था टेकना, उनके पैर छूने मजबूरी बन गई है। मजबूरी के लिए उनको ना सिर झुकाना पड़ता है। अगर इनके फॉलोअर ना हो, संगत ना हो, तो इन्होंने किसी डेरे से नहीं होना। क्योंकि पंजाब में देखें, श्री गुरु रविदास महाराज के डेरे जो हैं वो 400 से ऊपर डेरे हैं। तो कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पे ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। हालांकि डेरा मुखी खुलकर कभी किसी दल के समर्थन का ऐलान नहीं करते। डेरे में सबका स्वागत किया जाता है, लेकिन डेरे से जुड़े पॉलिटिकल और सोशल विंग के लोग राजनीतिक सवाल से परहेज नहीं करते। वोट बैंक शिफ्टिंग हो या सीएम कैंडिडेट, डेरा सचखंड में बेबाकी से लोग अपनी राय जाहिर करते हैं। ये बाबा सुखी हैं, इन्हें डेरे के वोट बैंक का सही अंदाजा है। बाबा सुखी अपने समाज के हितैषी मुख्यमंत्री के चयन का दम भरते हैं। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਐਨ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। पंजाब का हर तीसरा वोटर दलित है। इन दलितों में ज्यादातर डेरा सचखंड के गुरु के आदेश मानते हैं। इसी वजह से डेरा सचखंड बल्ला के गुरु चुनावी नतीजे का रुख बदलने का तेज रखते हैं। पंजाब की राजनीति की बेहतरीन समझ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष मिश्र डेरा की सियासी गणित सरल शब्दों में समझाते हैं। पंजाब ऐसा पिक्यूलियर स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा दलित वोट है। करीब 1/3 सीट रिजर्व है, यानी दलित जो वोट बैंक है उनको लेकर है। और ये तो हुई बात कि 34 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन जो दलितों का इन्फ्लुएंस है वो करीब 50% जो पंजाब की विधानसभा का जो फ्रेम है उस पर है। वैसे तो डेरा सचखंड के जो जत्थेदार हैं, सेवादार हैं, वो सीधे सीधे कोई भी पॉलिटिकल कमेंट करने से बच रहे हैं। उनसे जब हम ये सवाल करते हैं कि वो किस पार्टी या किस दल या किस राजनीतिक विचारधारा की तरफ रुझान रखते हैं, तो वो सीधे सीधे किसी समर्थन की बात नहीं करते। सचखंड बल्ला डेरा का पवित्र धाम बनारस के सीर गोवर्धन में है। रविदास जयंती के मौके पर सीर गोवर्धन मिनी पंजाब की तरह नजर आता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने रविदास मंदिर के दर्शन किए। इतना ही नहीं, साल 2020 में बनारस के रविदास घाट पर संत रविदास की मूर्ति के आगे पीएम ने पुष्प चढ़ाए और शीश भी झुकाया था। तो वहीं सीएम बनने के बाद 23 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी ने डेरा बल्ला पहुंचकर ऐलान किया कि सरकार 101 एकड़ जमीन पर संत रविदास की शिक्षाओं को संजोने वाला केंद्र खोलेगी। 1 जनवरी 2021 को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर डेरा पहुंचकर 50 करोड़ की लागत से गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र का ऐलान किया और डेरे के प्रमुख गुरु को 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। जाहिर है डेरा सचखंड पर सभी पार्टियां डोरे डाल रही हैं। पंजाब के चुनावी दंगल में उतर रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक डेरा बल्ला में दुआ मांगने पहुंचे थे। केजरीवाल ने रविदास जयंती पर दिल्ली में सरकारी छुट्टी का ऐलान तक कर दिया। मतलब यह कि पंजाब इलेक्शन में मुद्दों पर डेरे भारी पड़ रहे हैं। इस बड़े टर्न की वजह भी साफ है। दोआब के इलाके में है और दोआब का इलाका भी ऐसा है जहां बड़ी संख्या में एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ दलितों का समुदाय है जिस पर सीधे सीधे डेरों का प्रभाव है। अब सवाल यह है कि इन डेरों का जो प्रभाव है समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, उसे राजनीतिक दल कैसे अपने पक्ष में कर रहे हैं, इसे भी जानना बेहद दिलचस्प है। जालंधर के डेरा सचखंड के पास ही एक और बड़ा डेरा है। इसे नूर महल डेरा कहते हैं।
इसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नूर महल डेरे से सनातन परंपराओं का प्रचार होता है। इस डेरे के आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज हैं। डेरे की कथा से पहले आशुतोष महाराज की कहानी जानिए, क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा था। वो बिहार के मधुबनी के लखनौर गांव के रहने वाले थे। साल 1973 में आशुतोष महाराज दिल्ली आ गए। साल 1983 में उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शुरुआत की। आशुतोष महाराज के निधन के बाद संस्थान की संपत्ति पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कुल संपत्ति 1500 करोड़ के पार आंकी गई। बताते हैं इसी वजह से बाबा को क्लिनिकली डेड घोषित करने के बाद भी उनके जिंदा होने की बात की गई, मगर संस्थान से जुड़े साधु सभी विवादों को खारिज करते हैं। यहां तक कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखने का दावा करते हैं। हमारे यहाँ भी सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी पार्टीज के लोग आते हैं। ये तो उनका अपना मत है कि वो किस ढंग से देखते हैं, लेकिन हमारा तो जो स्ट्रेंथ है वो तो सोशल और स्पिरिचुअल जो बेस है उसी को लेके हम जुड़े हुए हैं। 65 शाखाओं के जरिए पंजाब और देश भर में फैले आश्रमों के जरिए यह संस्थान फॉलोअर के मामले में पंजाब में काफी बड़ा माना जाता है। लेकिन नूर महल डेरा में सियासत से जुड़े सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। स्वामी विश्वानंद संस्थान के सामाजिक कार्यों के साथ सिर्फ उसकी गतिविधियों का ब्यौरा देते हैं। नया पंथ, नया कर्मकांड ये कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी सनातन और पुरातन ज्ञान की बात करते हैं, जो सारे धार्मिक ग्रंथों का सार है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरह ही अमृतसर का राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा भी राजनीति से दूर रहने का दावा करता है। ब्यास डेरा में लोग मोटी पगड़ी और लंबी दाढ़ी रखते हैं। माना जाता है कि दूसरे डेरों की तुलना में इस डेरे के फॉलोअर्स ज्यादा संभ्रांत होते हैं। ब्यास डेरा के प्रमुख हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लों, जिनसे चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। डेरा ब्यास मुखी से पीएम मोदी की मुलाकात ने पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ा दी। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं, क्योंकि डेरा ब्यास की पंजाब में अच्छी खासी पकड़ है। राज्य की 117 सीटों पर डेरे का प्रभाव है। डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों का आशीर्वाद शिरोमणि अकाली दल को भी मिलता है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद डेरा मुखी दलों को साथ लाने का बीड़ा भी उठा सकते हैं। यानी पंजाब के सरकार का सेहरा उसी के सर सजेगा जिस पर डेरा मुखी का हाथ हो। कुछ डेरे इस हकीकत से मुंह जरूर फेरते हैं कि वो सियासी दखल नहीं रखते, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स यही डेरे साधते हैं। इन विरोधाभासों से परे डेरे आस्था का केंद्र हैं, समाज हित के काम करते हैं। नई पीढ़ी की नब्ज भी इन डेरे ने पहचान रखी है। नशा मुक्ति पर भी डेरे जोर देते हैं। बदलते मूल्यों और रुझानों को समझकर ही डेरे बहुत बड़े होते जा रहे हैं, जिसके अनुयायियों की तादाद उन्हें राजनीति में असरदार बनने का मौका दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।